कानून व्यवस्था पर तो इनका कंट्रोल नहीं। कहाँ पर कंट्रोल है? एक हमारे विधायक ने एक खिलौना दिखा दिया था एक एमएलए को, कब के बाद अब रजिस्टर कर रहे FIR। तो भाई क्या उसका क्या कसूर था? इस सरकार की विफलताएं बता रहे थे ना, विफल सरकार को ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई। नहीं, भाजपा नेताओं का कहना है कि उनका तरीका गलत था। क्या गलत था? कोई SDM के विरोध व्यक्तिगत थोड़ा था, वो तो एक सरकार की विफलता दिखा रहा था। भाई तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, सिंबॉलिक था। ये तरीके होते हैं प्रोटेस्ट करने के। सरकार की विफलता, प्रजातंत्र है, लोगों ने चुन के भेजा है, तो वो देखता तेरे उसमें कोई सरकार की परफॉर्मेंस नहीं, तो नॉन परफॉर्मेंस को दिखाने का तो उसका तरीका है। ये सरकार में पहले दिन से कह रहा हूं, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। विधायकों को भी मिल रही है, पूर्व विधायक को भी मिल रही है, यहाँ औरों को भी मिल रही है, स्कूल वालों को भी मिल रहे हैं, डॉक्टरों को भी मिल रहे हैं। कोई बता देता, कोई नहीं बताता। वो तो बगैर कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई। केंद्र की जो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है, उसमें हरियाणा प्रदेश पूरी देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश, ये परिस्थिति है। और इसी वास्ते हमने फैसला किया है कि विधानसभा का सेशन चलते ही हम एडजॉर्नमेंट मोशन लेके आएंगे, काम रोको प्रस्ताव लाएंगे और कानून व्यवस्था पर डिस्कशन करेंगे, उनसे रिपोर्ट मांगेंगे सरकार की। बड़े जोर शोर से ये मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि हर आदमी अपने आप, ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहे हैं। अरे क्राइम तो हो जाते हैं, अनऑर्गेनाइज क्राइम तो नेचुरल है। भाई भाई का झगड़ा हो गया, क्या नाम, मकान मालिक का किराएदार का झगड़ा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, इस प्रकार से है। टेनेंट और लैंडलॉर्ड का हो गया। ये जो है अनऑर्गेनाइज क्राइम है, जो पर सडन प्रोवोकेशन का हो गया कोई। लेकिन ऑर्गेनाइज क्राइम वो है जो फिरौती मांगी जाती है और फिर क्लेम किया जाता है फलाना गैंग है, कत्ल किया जाता है, क्लेम किया जाता है तो फलाने गैंग का आदमी था, फलाने गैंग ने ओन किया इसको। ये ऑर्गेनाइज क्राइम। ऑर्गेनाइज क्राइम में आज हरियाणा में सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज क्राइम है। कम से कम 50-60 जो है गैंग काम कर रहे हैं हरियाणा में। तो उनका सफाया नहीं होगा, उनको उनसे छुटकारा नहीं मिला जाएगा, उनको उनके डर नहीं होगा। इसका मतलब किसी को डर खौफ रहा ही नहीं। किसी को सरकार, ऐसा प्रतीत होता है सरकार नाम की चीज कोई नहीं। हर आदमी अपने आप में सुरक्षित महसूस है, फ्री फॉर ऑल हो रहा है। जो जिसकी मर्जी फिरौती मांगे, जो जिसके ऊपर क्राइम करे, कोई वो नहीं। तो ये बड़ी स्थिति गंभीर है और इसके हम पूरे जोर शोर से विधानसभा में उठाएंगे और जरूरत पड़ी तो हम जगह जगह प्रदर्शन भी करेंगे। सर, सरकार तो ये कह रही है कि जिस तरह से विदेशों में बैठे बदमाश गैंग जो चला रहे थे उनको डिपोर्ट करके लेके आ रहे हैं, क्राइम ग्राफ है वो कम हुआ है। सरकार ये कह रही है कि जो विदेशों में बैठे गैंगस्टर हैं उनको डिपोर्ट करके हम गिरफ्तार कर रहे हैं और पहले के मुकाबले में जो क्राइम कम हुआ है। कम हुआ? कहाँ हुआ कम? कल रोहतक में क्या हुआ? आप किसी डॉक्टर से पूछो, क्राइम कम ही लग रहा है। डरते बेचारे डॉक्टर रंगदारी दे देते हैं, व्यापारी रंगदारी दे रहा है, यूं कम लग रहा है। रिपोर्ट दर्ज कराते, मतलब डर का माहौल पूरे हरियाणा में है। अब आपके सामने कल हुआ ना दिन दहाड़े, जहां आईजी के दफ्तर के सामने, आईजी के रेजिडेंस उसके पास ही जहां सुरक्षा कर्मचारी बैठे थे, वहां ऐसा हुआ है। तो फिर कौन सुरक्षित है भाई इस प्रदेश में? ये बताओ, क्राइम कैसे कम हो गया? ये बताओ हमारे को। सरकार के कंट्रोल में नहीं है या फिर अफसरशाही पर कंट्रोल? विफल सरकार है, विफल सरकार है। क्राइम था यहाँ 2005 में, कांग्रेस के सरकार आने से पहले यहाँ भी था। जेल से चलते थे क्राइम। कैसे गए भाई, कहाँ गए वो सारे? अब कहाँ न जाए? फिर आगे वो गैंगस्टर्स फिरौती मांगते हैं, उठते हैं। व्यापारी है, इंडस्ट्री पलायन कर रही है इस वजह से, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। जिस पर जो प्रदेश पहले सबसे प्रति व्यक्ति आय और निवेश में सबसे नंबर 1 था, आज फिसल गया, आर्थिक तौर पर भी फिसल गया। जब तक कोई भी हो, प्रदेश को तरक्की करनी है तो सबसे पहले कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त करनी पड़ेगी, लोगों में विश्वास पैदा करना पड़ेगा। जब कोई इन्वेस्टमेंट आएगी, ऐसे थोड़े आएगी। क्या लगता है सर, प्रदेश में जिस तरह से गैंगस्टर एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, उसको लेकर जो सरकार आए दिन काउंटर कर रही है, वो दावा करते हैं काउंटर कर रहे हैं, ये इसमें समझ से बाहर है। क्या दावे करे तो फिर क्यों नहीं क्राइम कम हो रहा है?
कौन सा गैंगस्टर पकड़ा इन्होंने, नाम बताएं। इनकाउंटर कितने हुए? कोई नहीं, गैंगस्टर कौन सा पकड़ा है ये बताएं। कभी कोई बिश्नोई के नाम से, कभी कोई बाहू के नाम से, कौन सा पकड़ लिया भाई? यही सुनते हैं हम तो। क्या असलियत क्या है? असलियत यह है लोगों को डर और खौफ ही नहीं है इस सरकार का जो होना चाहिए। सरकार का कमजोर सरकार है, सरकार कमजोर है, सरकार वीक है, चुस्त और दुरुस्त नहीं है। सर जो जेलों में बैठे हैं गैंगस्टर, उनको पकड़ा हुआ है, वो गैंग जेल से ही चला रहे हैं। क्या पता वे दूसरे लोग नहीं कर रहे हो। 2005 से पहले यहाँ चल रहा था ना, चल रहा था नहीं चल रहा था, तो जेल से। 2 लाख पेंशन का मुद्दा आप लोग। हमारा मतलब ये है कि कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करो। इसके बड़ा भारी रोष है लोगों में, बड़ा भारी डर का माहौल प्रदेश के लोगों में।